आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के 8.2 का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें एक फार्मूला पढ़ाना है आपको कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। दूसरा क्या है, इसमें टेबल पढ़ाना है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टेबल बताना है जो आपको बहुत काम आएगा इस एक्सरसाइज में। तो अगर हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लें तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा ले ले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू जो 0 का होता है ये 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 और ये √3/2 और ये हो जाता है 1। ठीक है। अब हम लोग कॉस का देखेंगे। तो करना कुछ नहीं है, मान सारणी ये याद करना बहुत ही इजी है। इसको याद करने के लिए देखिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो साइन का सिर्फ याद हो जाएगा तो सारा याद हो जाएगा। कैसे? तो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। बस अब कुछ नहीं करना है। साइन के बाद हमको लिख लेना है कॉस थीटा और इस सब को ना इधर से लिख देना है, पलट देना है सीधे। 90 डिग्री वाले को 0 डिग्री में, 60 डिग्री वाले को 30 डिग्री में और 45 सेम जगह पे है क्योंकि ये ऑड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चेंजिंग नहीं होगा, ये बीच में पड़ रहा है और ये वाला आ जाएगा इसमें 1/2 और ये वाला आ गया इसमें। क्लियर है? फिर से समझिए। मान सारणी, मान याद करना बहुत ही आसान है। करना क्या है, तो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। अगर ये हमको याद है तो हम सबको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है कौन, tan थीटा। क्या आता है? tan थीटा। अब tan थीटा का मान कैसे होगा, तो इसके लिए ये फार्मूला हमको बहुत ही काम देगा। देखिए ध्यान से, सिर्फ इस फार्मूला से हम tan लिख लेंगे। कैसे? तो tan का था साइन बाई कॉस, तो साइन हमारे पास कितना है 0 और कॉस कितना है 1। ऊपर कुछ भी रहे हो, ऊपर 0 रहे नीचे कुछ भी रहे तो कितना मान होता है 0। अब बात करते हैं हम लोग 30 डिग्री में। ठीक है, तो tan का फिर क्या होता है साइन बाई कॉस। साइन कितना है तो 1/2 और कॉस कितना है तो √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/√2, 1/√3। तो यहाँ कितना हो गया 1/√3। अब 45 डिग्री में देखेंगे tan का, तो साइन बाई कॉस, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 बट्टे कॉस 45 कितना होता है तो 1/√2, √2 से √2 कट गया, कितना आया वैल्यू 1 है। उसी तरह से 60 डिग्री में हम लोग देख लेंगे तो ये √3/2 बाई 1/2 तो ये कट गया, कितना आया √3। और लास्ट में जो है ना ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, हमको यहीं तक रूल्स लगाना है, इसमें रूल्स लगाना नहीं है। ये जो होता है क्या होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए अब हमको इसी टेबल से साइन का उल्टा हम लोग पढ़े थे कोसेक थीटा। तो देखिए इसमें कितना आसानी होगा, 0 का उल्टा करेंगे। अगर 0 लिखते तो नीचे में तो 1 छुपा होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 बाई कितना होगा 0 और 1 बाई जैसे ही 0 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्यों होगा अपरिभाषित? क्योंकि 0 नीचे में कभी नहीं होता। अगर नीचे में आता है यानी हर में आता है तो उसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये क्या हो गया अपरिभाषित। अगला 30 डिग्री में तो 1/2, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/2 का उल्टा तो 2/1 होगा। 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता है तो इसलिए कितना लिखेंगे
2 लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं किसका, 45 का। तो 45 में कितना है, 1/√2। 1/√2 को पलटो भाई, तो √2/1, 1 का वैल्यू नहीं होता इसलिए क्या लिखेंगे, √2। 60 डिग्री में सेम कंडीशन है, √3/2, तो इसका उल्टा होता है cos x, साइन का उल्टा cos, सब वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये होगा 2/√3। क्लियर है। अब फिर आ गया 1, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसका मान, कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या पढ़ाए थे हम लोग, सेक थीटा, ये पढ़ाए थे 8.1 एक्सरसाइज में ही। तो कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, तो इसका भी पलटेगा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। √3/2 का उल्टा कितना होगा, तो 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा कितना होगा, तो √2 होगा। 1/2 का कितना होगा, 2 होगा। 0 का उल्टा क्या होता है, यहाँ बताए थे हम, क्या होता है, अपरिभाषित। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, कॉट का। किसका करेंगे, कॉट का। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए कॉट में क्या होगा, तो कॉट में तो कुछ नहीं करना, tan का उल्टा, तो फिर 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यहाँ बताए हैं। उसके बाद में 1/√3 है, तो पलट दो, कितना हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। अब यहाँ देखो √3 है भाई, तो नीचे 1 छुपा होता है ना, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो, 1/√3। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का उल्टा क्या हो रहा है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप ये याद होगा तभी तो बनेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान ढूंढना है भाई, कितना का मान ढूंढना है, कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो जो साइन का मान होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही तो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो कितना हो गया, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, सॉरी इंटू है। तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1/2। √3 कितना निकलता है, तो √3 से √3 निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 3 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4, ये कितना हो गया। अच्छा यहाँ √3 समझाते हैं हम, √3 इंटू √3 को हम लोग रूट में ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ा के बदले स्क्वायर रूट से निकलता है तो कितना निकलता है, 2 के बदले 1 निकलता है। ये घनमूल होता तो 3 के बदले में कितना निकलता है, 1/3 निकलता। तो अगर ये है तो कैसे है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर। और इसका मतलब होता है 3 के पावर 2 इंटू रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में 2 से 2 कट गया, 3 1 टाइम लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, 3 ही लिखाएगा। तो √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा। इसलिए हम लोग बताते हैं √a इंटू √a भी हो तो क्या लिखना है आपको, a लिखना है। √b इंटू √b हो तो क्या लिखना है, b लिखना है। यानी √5 इंटू √5 हो तो क्या लिखना है, 5 लिखना है। √7 इंटू √7 हो तो क्या लिखना है, 7 लिखना है। √13 इंटू √13 हो तो क्या लिखना है, 13 लिखना है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है, आसान है। 2 जगह रूट में हो और गुना में हो, ठीक है, और एक ही डिजिट दोनों जगह हो तो एक ही डिजिट निकाल देंगे विदाउट रूट का, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 4 का कितना होता है, 4 बटा पर जोड़ घटा आपको आता होगा, 4 कितना हो गया, 4 कट के कितना आंसर हो गया, 1। पॉज द वीडियो, नोटिस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए क्या करना है, 2 इंटू ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुना कर रहा है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कितना होगा, √3 इंटू √3 कितना निकलेगा, 3 अभी बताए थे, तो ये कितना हो गया 3 बाई 2 दूनी 4 माइनस ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो इसको तो इतना करने की आवश्यकता
नहीं है। cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है, और साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। तो ये देखो बुआ सेम ही है, तो इसमें से ये घटेगा तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इंटू इक्वल टू कितना हो गया, आंसर हो जाएगा इसका 2। ये प्लस में था सेम डिजिट और ये सेम डिजिट क्या है माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा। अगर चाहोगे तो आगे बढ़ा सकते हो। फिर इसका क्या करोगे आगे बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा इधर आप देख लो, अगर दिक्कत है तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका करोगे स्क्वायर तो ये 3/4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया 3/4, 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये 2 × 1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2/1। अब निकाल लो भाई, बटा आपका जोड़ कर 4 ही होगा, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस ये कितना हो गया, तो 3 - 3, तो ऐसे ही भी काटोगे तो 8 कितना होगा 4, 4 दूनी कितना निकला 2। ऐसे करोगे फिर भी आएगा, ऐसे करोगे फिर भी आएगा। फिर ऐसे करने की ज़रूरत क्या है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ा दो 1-2 लाइन, इसमें जाता क्या है मेरा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। cos 45 है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री के लिए आसानी है कि cos 30 डिग्री का मान ढूंढिए। तो cos 30 डिग्री के वैल्यू होता है √3/2, तो सेक का कितना होगा, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे कितना 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो पलट दो भाई 2/1 हो गया। चलिए इसको करते हैं, तो इसको 1/√2 रहने देते हैं हम लोग, इसका निकाल लेते हैं तो √3 आ गया। और करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, 1 से इतने टाइम से 2 में करेंगे तो प्लस का 2√3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करें हम लोग, तो इसको हम लोग पलटते हैं, तो 1/√2 इंटू √3 कितना आ जाएगा, तो 2 + 2√3। अब ये हो गया कितना, तो ये हो गया √3/√2 और ये हो जाएगा 2 + 2√3 इंटू। अब देखिए इसको परमीकरण अगर कर दें हम लोग तो 2 एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे 3/√2, ठीक है, और इसको आगे पीछे कर दे 2√3 प्लस का 2 और परमीकरण कर दें 2√3 - 2 बाई 2√3 - 2 लिख दे परिमेयकरण से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 इंटू 2√3 - 2 बाई नीचे में क्या हो जाएगा, तो √2 रह जाएगा और ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर पे, ठीक है, यानी a + b और a - b, तो a + b, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे a + b और a - b। ये क्या देता है a² - b² -b²। देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, तो a + b, तो a² - b², a² यानी 2√3 का स्क्वायर - b² यानी 2 का स्क्वायर। ये हो गया √3, 2√3 - 2, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ इसको तोड़ेंगे 2√3 इंटू 2√3, 2 दूनी 4, 2 के बदले में ये 4 थे, कितना हुआ 12 माइनस 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा। इसको गुना करते हैं अब, तो इसको अगर गुना करते तो 2√3 इंटू √3 आएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 माइनस 2√3
√3 चलिए अब इसको करते हैं तो ये √2 है, ठीक है, और ये घट गया तो कितना आ गया इसमें, तो 8 4 12 8 आ गया। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसका भी परमीकरण कर दो भाई, ये छूट गया, इसको भी कर दो, हटा ही दो परमीकरण से, ठीक है। तो ये कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 से, तो ऊपर √2 से गुना हो जाएगा इसमें, तो √2 ऐसे कर देते हैं, √2 से इसमें करेंगे तो 6 √2 हो जाएगा, माइनस ये 2 3 दूनी 6 √6 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 दूनी कितना हो गया 24। ये हो गया आपका आंसर। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। या मिस्टेक हो गया है, 2 √2 है, यहाँ पे गलती हो गया भाई, होता है मिस्टेक। √2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 8 से करेंगे, ऐसे देख लो, √2 इंटू ये वाला √2 इंटू में 8, 2 के बदले 2 और ये 8 8 दोनों कितना निकला 16 निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। यहाँ से ना 2 कॉमन आएगा दोनों से, तो 3 √2 हो जाएगा और माइनस √6 हो जाएगा, 22 16 2 से काटो 8 बार में, ये 3 √2 माइनस √6 बटे कितना हो गया 8। ये आपका आंसर है, बुक्स का आंसर आपका मिल गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका मान निकालना है। अच्छा, तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 प्लस tan का 1 माइनस cosec 60। तो साइन 60 होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो cosec 60 क्या होगा, पलट जाएगा 2/√3। 1 के नीचे हम 1 डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ sec 30, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, sec किसका उल्टा cos, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2, तो पलट दो तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब cos 60 चाहिए हमको, क्या चाहिए cos 60 चाहिए, तो cos 60 कितना होता है तो 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है 1 होता है। इसको बटा पड़ के जोड़ घटाव करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 2√3। इसको काटेंगे, 2 से कटा √3 आ जाएगा, ऊपर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटली ही आ जाएगा। √3 कटा 2 से करेंगे हम लोग, तो कितना 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं, सेम कंडीशन है, कितना हो जाएगा 2√3, √3 से काटेंगे, कटेगा 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 से करेंगे 2 गया √3 प्लस के कितना आ गया 2 से किए 2 करा √3 आ गया यहाँ। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे भी हम लोग 1 डाल देंगे, तो ये टोटली आ जाएगा प्लस का 2√3। क्लियर है। चलिए इसको पलटेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, ये वाला कट जाने वाला, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया। यहाँ देखिए √3 या 1 छुपा होता है भाई, यहाँ √3 प्लस में 2√3 है, तो √3 2 हो, 1 से अधिक 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो यह लिखा जाता है, तो यह 2 है, 1 नहीं लिखा जाता, तो 2 क्या हो गया 3 को 2 एगो 3√3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखे, तो 3√3 माइनस 4 बाई, नीचे वाले को देखिए क्या लिख सकते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे, तो इसको हम 4, ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम कंडीशन है, तो प्लस का कितना हो गया 3√3 हो गया। चलिए थोड़ा सा जगह का दिक्कत होता है हमको बार बार, ठीक है, पर कोई बात नहीं। चलिए इसको देखिए, इसमें ना परमीकरण करेंगे, परिमेयकरण, ठीक है, या हम लोग ऐसे लिखते हैं हरों का परमीकरण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली हर क्या करते थे, हर ही लिखना बेहतर है, तो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बार बार आपको बताना चाहेंगे कि इस दोनों में अधिक जो होगा स्क्वायर करने पे आएगा, उसको ध्यान देना है। तो इसको स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इसको करेंगे 3 3 9 27, ये ज़्यादा है, इसलिए इसको पहले कर देते, इसको बाद में कर देते, रूल्स ही हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, -4। नीचे वाले को हम लोग 3√3 और प्लस का 4 कर लेंगे। ये प्लस में दोनों साइन है तो आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बार बार करते 2 + 3 5 और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रमीकरण करते हैं तो आपको पता है इसका साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते, बाकी टोटली यही होता है। तो 3√3 -4 कितना हो जाएगा, तो 3√3 -4। अब ये जैसे ही लगता है ना, तो ये हमको याद दिलाता है किसका, a + b और a - b का, जो होता है a² - b²। क्लास 6-7 से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम है, यानी 2 × 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर, सेम है तो स्क्वायर होता है, तो सेम है तो स्क्वायर करेंगे, √3 -4 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, तो a + b a² - b², यानी 3√3 का स्क्वायर होगा, और माइनस है तो -b², तो b के जगह दोनों में 4 है, दोनों में 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता होगा, ये टोटली a है और फिर माइनस है, तो a माइनस हो गया, फिर b की जगह 4 है, तो होल स्क्वायर a² b के होल स्क्वायर पे टेक चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं। चलिए, तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 3√3 × b यानी 4, इस पे चला गया। चलिए अब इसको करेंगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अलग करो, √3 × 3√3, ये दोनों के बदले में एगो 3, ये 2 3, 3 3 9 2 कितना हो गया, 27 - 4 चुका कितना हुआ, 16। चलिए इसका भी करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, प्लस 4 चुका 16 माइनस, इसको करते हैं अगर हम लोग, तो 4 दूनी 8 8 3 कितना आ गया, 24√3 22, घटा दो भाई, 7 में से 6 गया 1, 11। इसको करो तो ये दोनों प्लस में जुट जाएगा, एक जगह बिना रूट वाला है तो जुटेगा ही। 6 दूना 12 1 13, यानी 7 6 13 के 3 हासिल, 1 2 1 3 1 4 माइनस कितना हो गया, तो 24√3 बटे कितना हो गया, 11। यही हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये 5 × cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 डिग्री, 60 का उल्टा यानी sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री, सॉरी यहाँ गलत हो रहा भाई, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो cos 60 पे क्या होगा 1/2, sec 30 डिग्री 2/√3, क्योंकि cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी cos 30 का वैल्यू, तो माइनस 10² 1, 10² 45 यानी 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। अच्छा, यहाँ पे हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो इसका दोनों का वैल्यू पुट कर दें, या तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा लें। तो दोनों तरीक़ा से हम बताते हैं। पहले देखते हैं sin 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 डिग्री कितना हो जाता है, √3/2 का स्क्वायर। तो ये 5 × 1/4 प्लस 4 × 2, इसका भी स्क्वायर है भाई, तो 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 दूनी 4, तो ये होगा 5/4 प्लस 4 चुका 16/3 माइनस 1/1, ये कितना हो गया, तो बटा बटा जरूर काट रहा हूँ 1 + 3/4। देखो तो 4 ते कितना हो गया, ये हो गया 12, 4 ते 5 ते 15 प्लस 3 चुका 16 चुका 64 और माइनस का 12 बटे कितना हो गया, तो ये 4/4, तो ये कट के 1 हो गया, कहानी खत्म। चलिए इसमें क्या करना है, जोड़ दो, 5 × 4 9 6 1 7, सॉरी
6 1 7 माइनस 12, 9 में से 2 घटा दो 7, घटा दो, कितना आंसर आ गया? 67 आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला 12 आपका मिस हो गया भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे, कहीं कहीं मिस हो ही जाता है। ये था साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको फ्रेश से समझिए आप फिर से। देखिए 5 तो होगा ही, कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ये याद होना चाहिए आपको। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 यानी 1 का स्क्वायर। 1 ही होता है, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे हम लोग। लॉजिक क्या है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये हम पहले पढ़ेंगे, यानी इंट्रो में पढ़ा सकते थे, पर ये ज़्यादा जो है लास्ट चैप्टर में है 8.4 में, इसलिए हम लोग इसमें उतनी आवश्यकता इसकी नहीं थी, नहीं बताया। पर इसको अगर आप जानते हैं तो ये आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ये कहता है थीटा थीटा मतलब थीटा की जगह कुछ भी हो तो वैल्यू कितना होगा? 1। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और थीटा थीटा यानी 30 है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। 45 होगा फिर भी वैल्यू 1 होगा। 50 होगा फिर भी वैल्यू 1 होगा। तो इस सर्व समीकरण से डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4/√3 का 3 माइनस 1 का 1/1। इसको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। 5 से 1 में गुना करेंगे 5 हो गया, 4 से 4 में करेंगे 4 चौका कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। चलिए इससे फ़ायदा क्या हो गया? लघुत्तम लेंगे 12, 4 तेरह 5 ते 15, 3 चौका 8 6 चौका 64 माइनस 1 यानी 12। अब कर दो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 घटा दो भाई, 9 में से 2 गया 7, 6/12। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सही विकल्प चुनने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुआ है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसमें किसका मान होगा, ये जो है बराबर किस मान के बराबर होगा? तो देखते हैं 2 इंटू 10 30 1 कितना होता है? √3 बाई 1 प्लस 10 30 यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू याद होना चाहिए आपको। तो ये हो गया 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3 √3 का स्क्वायर यानी 2/√3 इंटू क्या होगा? √3 कितना होता है? 3 होता है। चलिए नीचे 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे 3, तो 3 प्लस 1 बटा बगे जो घटा आपको आता है 1 3 का एलसीएम लेंगे 3, 1 से 3 को डिवाइड 3 टाइम, 3 से 1 में मल्टीप्लाई 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। तो 2/√3 गुनी, देखिए पलट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 3 1 4 आ जाएगा नीचे। इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 2 और रूट का ये 3। ये कटेगा, कैसे कटेगा देखो भाई। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 बटे 2 इंटू क्या है नीचे √3 कटेगा, √3 बटे कितना है 2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो साइन 60 डिग्री का। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सेकंड का दूसरा। तो ये तो सेम ही है भाई, इसमें कुछ है नहीं। तो 1 माइनस 10 का तो 1 का स्क्वायर ही होगा बाई 1 प्लस 10 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1 यानी 0/2 बराबर 0 डिग्री। इसका आंसर हो गया डी।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आपके माइंड में आता है क्या होगा, तो आपके माइंड में आता होगा 45 डिग्री इसका आंसर होगा। यही आता ही होगा भाई, आएगा भी, आपकी गलती नहीं है, जो मान याद किए हैं उस वजह से आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आप इस सब पे चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन जब कह रहा है ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो सत्य क्या होगा जबकि ए बराबर है। ए बराबर मतलब ए का कौन सा वैल्यू हम रखेंगे तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसके समझने के लिए मेन पॉइंट यही है। इसको जब समझ गए ना आप, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो ए की जगह अगर 45 रखते हैं 90 हो गया, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कहानी क्लियर कट। ये 2 हो गया, यहाँ रखते हैं हम कितना? 45 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 45 रखते हैं तो साइन पता है 1/√2, इधर से बचा 2। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 बटे कितना हो गया? √2 कटा कितना आ गया? √2। अब ये बराबर ही नहीं है, ये तो 90 हो गया ना। 2 इंटू 45 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 बराबर √2 आ गया, जबकि ये आपका सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर है कौन? तो सही आंसर आपका होगा 0। कैसे होगा देखिए। तो ए बराबर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये साइन 2 और 0 डिग्री कितना होगा? 0 अगर ले लेते हैं तो कितना होगा? 0 ही होगा भाई। बराबर 2 और साइन 0 डिग्री ले लेते हैं तो इसको करो तो ये साइन कितना हो गया? 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 0, 0 से 2 में गुना हुआ 0। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया। समझ में आया? तो वीडियो को नोट कीजिए पॉज करके। चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। आज के रिशु अब कर वाला कहानी है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। तो ये 2 हो गया इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3/1 माइनस tan 30 ही है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2/√3 आएगा ऊपर में, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/1 माइनस 1 कितना आ गया? ये 3 आएगा भाई। √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 बाई कितना हो जाएगा? तो 3, तो 3 माइनस 1 हो गया। तो 2/√3 इंटू 3 चला गया ऊपर, और 3 में से 1 गया, 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया। और इस 3 को हम ऐसे लिखेंगे 3/√3 होगा। इसको ऐसे लिखेंगे √3/3 कट गया बच्चा कितना? √3। √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है? तो tan 60 का मान होता है। तो ये हो गया आपका आंसर tan 60 डिग्री। समझे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा कि यदि tan a प्लस b बराबर है √3 के और tan a माइनस b बराबर है 1/√3 के, और 0 से बड़ा a होना चाहिए, 0 से बड़ा a प्लस b होना चाहिए, और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से a प्लस b का वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है थोड़ा सा हम क्लियर लिख दे साफ साफ। 0 से बड़ा चाहिए प्लस b जोड़ने के बाद आ जाए वैल्यू, और 90 से कम चाहिए, 90 के बराबर चाहिए, और उसमें भी कंडीशन है कि b से बड़ा होना चाहिए a। तब जाके हमको a और b का मान ज्ञात करना है और दिखाना है कि ये 90 से बड़ा है या 90 के बराबर है और 0 से भी बड़ा है। तो निकल जाएगा भाई, आसान है नहीं कुछ। हे प्रभु, √3 हो गया। चलिए अब ये बताओ tan इधर है तो tan a प्लस b है, तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है? याद करो याद करो याद करो। tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। तो जब दोनों का फंक्शन इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं? एंगल भी इक्वल करते हैं। तो a प्लस b बराबर कितना मिला? 60 डिग्री। इक्वेशन क्या मानेंगे इसको? 1। क्लियर है? तो हम लोग तो ऐसे ही बहुत समझदार हो भाई। दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। अब बताओ, तुम ही बताओ।
तो tan a माइनस बी बराबर tan 1/√3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, जल्दी याद करो tan 30 डिग्री का। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन क्या मिला 2। और 1 इक्वेशन तो आप लोग पहले से हल करना जानते हो भाई। चलो हम भी कर लेते हैं, हम प्लस कर देते हैं। समीकरण 1 + 2 यानी a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो लोग प्लस कर रहे हैं भाई, तो ये तो गए वो कहानी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 2a बराबर 0 90 डिग्री, a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री बटे 2, a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे a का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में पुट करेंगे। यहाँ से लिखते हैं भाई, देख लो स्पेस की कमी है थोड़ा। समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, रखो भाई 1 में रखे ना, तो a + b बराबर 60 है, ठीक है। तो इम्प्लाई लगा दो और ये 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना हो गया 60, इम्प्लाई लगाओ तो b बराबर कितना होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। अब आप मिलाओ a 45 b कितना आया 15, 45 और 15 जोड़ो 5 5 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 1 कितना होगा 60। a + b कितना हुआ 60, जो कि 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी। भाई दिख रहा है कि नहीं, a 45 और b 15, 45 15 कितना होगा 60। अब बताओ b से a बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं, b से a बड़ा। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए अंत भला तो सब भला। 8.2 का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते। देखो भाई इसने कहा कि sin a + b बराबर sin a + b। अब बताओ इसने इसको ऐसे कर दिए, सही है या गलत है। तो ये हो गया भाई आपका असत्य। कैसे हुआ तो हम बताते हैं। साइन अगर यहाँ पे है 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस में है 15 डिग्री, ठीक है, तो ये होता है कितना, तो साइन 45 डिग्री। इसका मान कितना 1/√3। लेकिन अगर इसको हम साइन 30 डिग्री कर दे और प्लस में साइन 15 डिग्री, अब बताओ भाई मान, आपने तो 15 डिग्री का मान पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से लाओगे। इसलिए ये जो है क्या है गलत है। ये सिर्फ 10th क्लास के लिए गलत है। अगर आगे क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मान पढ़ेंगे। लेकिन हाँ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका मान कुछ और आएगा, इसका कुछ और ऐड करेंगे तो इसके मान के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगिल क्या कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि से साइन के मान में वृद्धि होता है। इसने तो सत्य बात कह दी भाई। इसके लिए आपको टेबल हम दिखाना चाहेंगे। थीटा साइन थीटा 0 0 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 कितना हुआ 1। देख लो भाई ये 0 से शुरू हुआ था, आधा बढ़ा 0.5 होगा ना भाई। इसका रूट निकालो 1 में भाग दो, ये भी कुछ बढ़ेगा, ये भी लास्ट कितना 1 है। तो 0 से 1 तक तय किया। तो थीटा के वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो ये क्या हो गया सत्य। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि होता है। इसने तो गलत कह दिया यार, ये तो घटने लगेगा। देखो कैसे घटेगा, तो कॉस होता है 90 से स्टार्ट 1, फिर इसी को ना साइन वाले को इधर से लिखना शुरू कर दे √3/2। ये तो बीच वाला यहीं रहेगा, ये आ गया 1/2 0। देखो 1 से कहाँ चला गया 0, तो मान घटता है, इसने कहा बढ़ता है। बिल्कुल गलत बात कह दिया, हटाइए, असत्य हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्या है 4 नंबर। 4 में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। सब मान पे जितना टेबल में पढ़े हो ना, ठीक है, मान सारणी में सब पे कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कहीं होने का चीज़ है, नहीं होने का चीज़ है। 0 पे तो होगा ही नहीं यार। देखो 0 साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है
cos 0 1 होता है, बराबर होगा नहीं, सिर्फ किस मान पे बराबर होगा दोनों, तो दोनों होगा 45 डिग्री के मान पे बराबर होता है। 45 डिग्री 1/√2, ये भी होगा 1/√2। तो ये कह रहा जो क्या किया, थीटा के सभी मानों पर, इसने गलत किया, जो सभी मानों क्या, तो ये क्या है, असत्य। सब मान पे नहीं होता, किस पे होता है, ओनली एक मान, वो भी कितना, तो 45 डिग्री पे। अब कह रहा है ए 0 डिग्री पर कॉट ए 0 पे परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। कॉस 0 का वैल्यू जो होता है इस पे कह रहा है ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो कॉस 0 पे परिभाषित नहीं, तो इसने सही कह दिया, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित हो, तो इसने क्या कह दिया, सत्य कह दिया। कैसे कह दिया ये समझ लो भैया जी। हम लोग क्या पढ़े हैं, टेबल देख लो, टेबल अंत में एक बार और बिल्कुल ही समझा देते हैं हम लोग। तो ये थीटा पर है साइन थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 90 डिग्री कितना हो गया 1। फिर से समझो, कॉस थीटा पलट दो, ये आ जाएगा 1। इसको लाओ पहले, ये तो बीच वाला यही है, अब ये लाओ यहाँ पे और ये लाओ यहाँ पे। अब एक फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका था, टेन थीटा का। तो इतना बटे इतना करेंगे 0/1, ऊपर कुछ नहीं नीचे तो 0 होता है, तो टेन का फार्मूला क्या हो गया 0, और ये पलट दो, तो ये हम बताए हैं इतना बाई इतना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1/2 √3/2, 2 काटा कितना 1/√3, इसमें भी सेम काटा, √2 कट जाएगा, साइन बाई कॉस का फार्मूला डाल रहे हैं, तो ये हो गया कितना 1, इसमें 2 काटा कितना हो गया √3, ये कितना होता है अपरिभाषित। तो टेन के बाद क्या क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो 0 का उल्टा, अरे 1/0 होगा अपरिभाषित। ये हो गया 2, पलट जाओ पलट जाओ पलट जाओ पलटते जाओ, वही होगा। चलिए दिख रहा ना बोर्ड पे, ये भी समस्या ही है भैया जी। चलो तो कॉस का क्या होता है, सेक थीटा हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे कि कॉट हट जाए। तो इसको पलटो, कॉस का पलटा 1 का 1, ये 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा √2, ये हो गया 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। चलो अब आ जाओ भाई मेन मुद्दा, कॉट है थीटा, तो टेन का 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित होगा, और बाकी क्या होगा कॉट पलटते जाओ √3, ये 1 ही होगा, ये 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। इसने कॉट ए पे यानी 0 डिग्री पे क्या होगा, तो 0 डिग्री पे क्या होगा अपरिभाषित, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित ही, बात बराबर है, इसलिए क्या हो गया सत्य हो गया। थैंक यू। इसमें जितना क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और मस्ट है। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका हर बार रिपीट किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो हम पढ़ाए हैं वो भी बार बार रिपीट किया जाता है, और ये भी सत्य असत्य में ये दोनों बार बार आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही दायरा छोटा है क्लास 10th का, लेकिन जो भी है बहुत ही मस्ट है, एग्जाम भी से टोटली क्वेश्चन ही एग्जाम में रिपीट किया जाता है बारी बारी से, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पे फोकस कीजिए, 20 से 25 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।